भारत में हर त्योहार के पीछे कोई न कोई धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। उन्हीं में से एक है शीतला माता की पूजा, जो विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला अष्टमी के दिन की जाती है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने का विधान है और उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में इस त्योहार को बसौड़ा या बांसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन लोग घर में चूल्हा नहीं जलाते और एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन ही माता को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माता शीतला चेचक, फोड़े फूंसी, त्वचा रोग और महामारी से रक्षा करती है। इसलिए लोग माता की पूजा कर उनसे अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। शीतला माता को हिंदू धर्म में स्वास्थ्य और रोग निवारण की देवी माना जाता है। उनका नाम ही उनके स्वभाव को दर्शाता है। शीतला शब्द का अर्थ है ठंडक देने वाली। माना जाता है कि वे शरीर की गर्मी और रोगों को शांत करती हैं, इसलिए उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में माता का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। वे गधे, गर्थफू पर सवार होती हैं, हाथ में झाड़ू, कलश और सूप होता है, सिर पर नीम की पत्तियां होती हैं। नीम का प्रयोग भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नीम को रोग नाशक माना जाता है। शीतला माता की पूजा कब की जाती है? शीतला माता की पूजा मुख्य रूप से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को की जाती है। यह तिथि अक्सर होली के लगभग 7 से 8 दिन बाद आती है, इसलिए इसे होली के बाद आने वाला महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठते हैं, माता के मंदिर जाते हैं, ठंडा भोजन चढ़ाते हैं, परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। शीतला अष्टमी को कई जगह बसौड़ा कहा जाता है। बसौड़ा का अर्थ है बासी या पहले से बना हुआ भोजन। इस दिन लोग चूल्हा नहीं जलाते, एक दिन पहले खाना बनाते हैं, वही ठंडा भोजन माता को चढ़ाते हैं। भोग में सामान्यतः यह चीजें होती हैं: पूड़ी, पुआ, गुजिया, मीठा, चावल, दही, हलवा। इसके पीछे एक धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों है। शीतला माता की पूजा करने से घर में रोग नहीं फैलते, बच्चों की रक्षा होती है, चेचक और त्वचा रोगों से बचाव होता है, परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। पुराने समय में जब चिकित्सा सुविधाएं कम थीं, तब लोग मानते थे कि चेचक जैसे रोग माता का प्रकोप होते हैं। इसलिए माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती थी। शीतला माता की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपने वैभव और शक्ति का बहुत घमंड था। एक दिन नगर में शीतला माता एक साधारण स्त्री के रूप में आई। वे घर घर जाकर लोगों से कह रही थीं, मेरा पूजन करो, मुझे ठंडा भोजन चढ़ाओ, मैं तुम्हें रोगों से बचाऊंगी। नगर के गरीब लोग माता की बात मानकर उनकी पूजा करने लगे, लेकिन राजा और उसके दरबारियों ने इस बात का मजाक उड़ाया। राजा ने कहा, मैं किसी साधारण स्त्री की पूजा क्यों करूं? कुछ समय बाद पूरे नगर में भयंकर बीमारी फैल गई। लोगों के शरीर पर फोड़े फूंसी निकलने लगे। बच्चे और बूढ़े बहुत बीमार हो गए। राजा का परिवार भी इस बीमारी से नहीं बच पाया। राजा बहुत परेशान हो गया। एक दिन राजा के पास एक बूढ़ी महिला आई और उसने कहा, यह सब शीतला माता का प्रकोप है। आपने उनका अपमान किया है। अगर आप माता की पूजा करेंगे तो नगर की रक्षा हो सकती है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, सभी लोग शीतला माता की पूजा करें। लोगों ने मंदिर में जाकर पूजा की, ठंडा भोजन चढ़ाया, माता से क्षमा मांगी। माता शीतला प्रसन्न हो गईं। धीरे धीरे नगर की बीमारी खत्म हो गई। राजा ने माता का मंदिर बनवाया और हर साल उनकी पूजा करने की परंपरा शुरू की। एक और प्रसिद्ध कथ, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत श्रद्धालु थी और हर साल शीतला माता की पूजा करती थी। एक बार गांव की कुछ महिलाओं ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, बासी खाना खिलाकर देवी कैसे प्रसन्न होंगी? लेकिन ब्राह्मणी ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने पूरे विधि से माता की पूजा की। कुछ समय बाद गांव में बीमारी फैल गई। जिन लोगों ने पूजा नहीं की थी, वे बीमार हो गए, लेकिन ब्राह्मण का परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहा। तब गांव वालों को माता की शक्ति का एहसास हुआ। शीतला माता की पूजा में नीम की पत्तियों का विशेष महत्व होता है। नीम को आयुर्वेद में
रोगनाशक कीटाणु नाशक त्वचा रोगों की दवा माना जाता है। पुराने समय में जब चेचक होता था, तब रोगी के कमरे में नीम की पत्तियां रखी जाती थीं, इसलिए माता के साथ नियम का संबंध जोड़ा गया। इस पर्व के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। होली के बाद मौसम बदलता है। इस समय गर्मी बढ़ने लगती है, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। इसलिए घर की सफाई की जाती है, ठंडा और हल्का भोजन खाया जाता है, नीम का उपयोग किया जाता है। यह सब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पूजा की सामान्य विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, माता के मंदिर जाएं, ठंडा भोजन चढ़ाएं, दीपक जलाएं, कथा सुनें या पढ़ें, परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। भोग में क्या चढ़ाया जाता है? माता को सामान्यतः ये चीजें चढ़ाई जाती हैं: ठंडी पूड़ी पुआ, मीठा चावल, दही गुजिया हलवा। इसके बाद प्रसाद पूरे परिवार में बांटा जाता है। भारत में शीतला माता के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। गुड़गांव का शीतला माता मंदिर, जयपुर का शीतला माता मंदिर, कोलकाता का शीतला मंदिर, अहमदाबाद का शीतला माता मंदिर। इन मंदिरों में शीतला अष्टमी के दिन बहुत बड़ी भीड़ होती है। शीतला माता की पूजा का सामाजिक महत्व भी है। यह पर्व हमें सिखाता है सफाई का महत्व, स्वास्थ्य का ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव, देवी देवताओं में आस्था। यह त्योहार परिवार और समाज को जोड़ने का भी काम करता है। शीतला माता की पूजा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्व हमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रकृति के महत्व की याद दिलाता है। होली के बाद आने वाली शीतला अष्टमी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाकर और उनकी पूजा करके लोग अपने परिवार की सुख शांति और रोगों से रक्षा की कामना करते हैं। आज भी भारत के कई हिस्सों में यह परंपरा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। माता शीतला से प्रार्थना है कि वे सभी भक्तों को स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करें।